अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज के व्लॉग में खुश आमदीद। नाजरीन, सुना था कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता, मतलब ये कि सियासतदान के सीने में रहम नहीं होती है। उसकी नज़र में सिर्फ सियासत ही जो है सब कुछ होता है। वो एक गालिब ने क्या कहा था, बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। बिल्कुल, और जिस तरह इकबाल ने कहा था, खुदावंद ये तेरे सादा दिल बंदे किधर जाए। अगर हम तिरा के अवाम की हालत ज़ार आज देखें तो सूबाई हुकूमत कह रही है कि इनको ज़बरदस्ती निकाला गया है, हम इसके ज़िम्मेदार नहीं हैं। वफाकी हुकूमत कह रही है कि तिरा के कबाइल अपनी मर्ज़ी से निकले हैं और इनखला जो है अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं। दूसरी साइड पे अहम जो ख़बरें आ रही है वो ये है कि इनखला का फ़ैसला जो है ये मुकामी कबाइल के जरगे और इंतज़ामिया ने किया था। अब सूरत हाल ये है कि जो भी है, लेकिन ये हकीकत है कि तिरा से हज़ारों की तादाद में जो लोग निकले हैं उसमें बच्चे भी है, बूढ़े भी है, जवान भी है, मरीज़ भी है। मतलब ये है कि हर एज के और हर तबके के लोग हैं। और आज ये तकरीबन पूरा एक महीना होने वाला है, क्योंकि 10 जनवरी को ये इनखला शुरू हुआ था और तकरीबन 20 दिन आप समझ ले कि हो गए। अभी तक ये फ़ैसला नहीं हुआ है कि ये लोग जाएंगे किधर, इनको किस तरह ठहराएंगे। इनके लिए इंतज़ामात हो गए हैं, नहीं हो गए हैं, लेकिन सियासत भरपूर तरीके से चल रही है। वज़ीर आला साहब सुहेल आफरीदी साहब भरपूर तरीके से इसको इमोशनलाइज कर रहे हैं और इस पर सियासत कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत भी इस पर सियासत ही कर रही है। वो पिंग पांग बना हुआ है। दूसरी साइड पे जो असल काम जो है ऑपरेशन, वो बिल्कुल नज़र से गायब है। अभी बात यह है कि ऑपरेशन होगी या नहीं, लेकिन एक हकीकत यह है कि जब ये लोग निकल रहे थे तो इसमें बिल्कुल कोई शक नहीं कि तिरा में जो मैदान का जो इलाका है वहाँ पे जब जरगे हो रहे थे मिलिटेंट के साथ, तो इसका मतलब ये था कि वहाँ पे बड़ी तादाद में मुसल्लह लोग आए थे और जब उनके साथ 3-4 जरगे हुए तो वो निकलना नहीं चाह रहे थे और उनका मुतालबा था कि हमने शरीयत को नाफिज करना है। जो जरगे वालों से मैंने बात की तो वो यही कह रहे थे कि उनके पास जदीद असलहा था, उनके पास जो है ना मोटर बम, रॉकेट लॉन्चर्स, सब असलहा था। और ये भी था कि आए रोज़ सिक्योरिटी इदारों पे या आम लोगों पे बम धमाके हो रहे थे और सिक्योरिटी के हालात काफ़ी ख़राब थे। और ये फ़ैसला हुआ था कि अब तिरा में ऑपरेशन होगा और ये फ़ैसला मेरे ख़्याल में गुज़श्ता साल अक्टूबर में हुआ था कि यहाँ पे या सितंबर में हुआ था और फिर उसके लिए तैयारी भी शुरू हुई थी। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि तिरा के तकरीबन लगभग जो है 1 लाख के करीब आबादी है और इसमें जो सूबाई हुकूमत के मुताबिक 17,000 फैमिलीज़ जो है वो निकल चुके हैं, कुछ लोग बाकी है। अब कन्फ्यूजन ये है कि ये लोग जो आए हैं इनको वापस भेज दिया जाए, क्योंकि वफाकी हुकूमत ये कह रही है। और यहाँ पे जो मेन चीज़ें सूबाई हुकूमत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फ़ौज पे डाल रही है कि ये फ़ैसला फ़ौज ने किया। हालांकि कहीं भी जितने भी अगर अक्टूबर में मीटिंग्स हुए हैं, दिसंबर में मीटिंग्स हुए हैं, प्रोविंशियल कैबिनेट ने फ़ैसला किया है, तो कहीं भी वहाँ पे फ़ौज की वो जो इन्वॉल्वमेंट है वो नज़र नहीं आ रही है। वफाकी हुकूमत कह रही है कि ये सब कुछ जो है सूबाई हुकूमत एक ड्रामा कर रही है और सारा जो सिलसिला है ये सब वो देवर ऑन बोर्ड जब इनका इनखला शुरू होता, इसीलिए तो तैयारी हो गई थी। अब सूरत हाल ये है कि टोटल कन्फ्यूजन है। वो जहाँ तक ऑपरेशन का ताल्लुक है वो अब बैक बर्नर पे चला गया है। इस वक्त मरकज़ी हुकूमत और सूबाई हुकूमत के दरमियान बड़ी सियासत चल रही है, जज्बाती कैफियत पैदा की गई है और वही लोग जो है वही तस्वीरें जो है सूबाई हुकूमत भी शेयर कर रही है, वफाकी हुकूमत भी शेयर कर रही है। और मेरे ख़्याल में हमारे लिए ये बड़ी बेशर्मी की बात है कि हम इन गरीब कबाइल, बच्चों, बूढ़ों, ख़वातीन, उन पे हम सियासत कर रहे हैं। सूरत हाल ये है कि जो तिरा का इलाका है यूजुअली यहाँ पे इसी साल जनवरी और दिसंबर में बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है। एक जो मैंने मुकामी लोगों से पूछा तो कह रहे थे कि -20 तक यहाँ पे जो है टेम्परेचर गिर जाता है। तो वो जिनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन होना था, ज़ाहिरी बात है
ابھی رپورٹس یہی آ رہی ہے کہ لوگوں کے انخلا کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بھی نکل چکے ہیں. لیکن یہ جو صوبائی حکومت نے جو صورتحال پیدا کی ہے، میرے خیال میں عقل کا تقاضا، انسانیت کا تقاضا یہ ہوتا کہ دونوں حکومتیں، سہیل آفریدی صاحب اور مرکزی حکومت، یہ بیٹھ جاتے کہ اب تو مسئلہ ہو چکا ہے، لوگ نکل آئے ہیں، وہاں پہ آپریشن ضروری ہے. اور یہ فیصلہ جو ہے جرگے نے واقعی کیا تھا کہ یہ لوگ بغیر آپریشن کے نہیں نکلیں گے. اور جب میں نے ایک جرگے والے سے بات کی تو اس نے کہا کہ جب ان سے ہماری مذاکرات چل رہی تھی تو ہم بار بار ان کو ریکویسٹ کر رہے تھے کہ آپ یہاں سے نکل جائے، اگر آپ نہیں نکلیں گے تو پھر ہم نے نکلنا ہوگا، مطلب عوام نے نکلنا ہوگا. اور یہاں تک ان کو کہا گیا کہ اگر عوام نکل گئے، اگر لوگ نکل گئے اور پھر آپ بھی نکل جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ ہماری جو نقل مکانی ہے ان کے ذمہ دار آپ ہوں گے. اور یہ بھی میں نے سنا ان سے کہ کچھ کا خیال تھا کہ آپ نکلیں گے تو ہم بھی نکلیں گے، کچھ کا خیال تھا کہ نہیں آپ نکل جائیں، ہم نہیں نکلیں گے، ہم جہاد کریں گے، ہم جنگ کریں گے. تو یہ ہماری میرے خیال میں اگر ہم دیکھیں یہ پاکستان کی بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم انسانی اس پہ جو ہے جو مصیبتیں ہیں، انسان کے جو ٹربلز ہے، ان پہ جو آفتیں آئی ہے اس پہ اب ہم سیاست کر رہے ہیں. اب صورتحال یہ ہے کہ جب مرکزی حکومت نے یہ کہا کہ یہ انخلا کا نوٹیفیکیشن جو ہے یہ صوبائی حکومت نے کیا ہے، صوبائی حکومت نے کہہ رہے کہ ہم نے نہیں کیا ہے، اور مرکزی حکومت سے کہہ رہی ہے کہ اس پہ وہ معافی مانگے، یہ ہم پہ الزام ہے، یہ جھوٹا ہے. اور صوبائی حکومت یہ بھی کہہ رہی ہے کہ یہ فیصلہ جرگے نے کیا ہے، اور مرکزی حکومت اور لوگوں کا جو انخلا ہے یہ ان کی مرضی کے مطابق، مطلب ہے کہ مقامی جرگے کے فیصلے کے مطابق ہے. اب سہیل آفریدی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں آئندہ اتوار کو، مطلب ہے کہ ابھی ایک اتوار تو کل گزر گیا، آئندہ اتوار کو میں خیبر ضلع خیبر کے جتنے قبائل ہیں ان کا میں ایک جرگہ جو ہے وہ بلاؤں گا، ان سے کہوں گا، ان سے رائے لوں گا کیا وہ آپریشن چاہتے ہیں، نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کیا یہ انخلا جو ہے یہ لوگوں کی مرضی کے مطابق ہے یا نہیں ہے. تو وہ یہ سمجھ رہا ہے یا وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اگر لوگوں نے کہا کہ ہم اپنی مرضی سے نہیں نکلے ہیں تو پھر میں اس کو اپنے خرچے یعنی صوبائی حکومت کے خرچے پہ ان کو واپس بھیج دوں گا. اب مجھے یہ سیاست سمجھ نہیں آ رہی ہے، خواہ وہ وفاقی حکومت کر رہی ہے، خواہ وہ صوبائی حکومت کر رہی ہے، کہ ایسے حالات میں جب ہزاروں کی تعداد میں لوگ نکل آئے ہیں، سخت سردی ہے، حالات وہاں پہ جو ہے انتہائی مخدوش ہے، اور ہم یہ سیاست کر رہے ہیں کہ یہ اپنے مرضی سے آئے ہیں یا کسی نکالے ہیں. ڈیفینیٹلی کوئی بھی اپنی مرضی سے گھر بار نہیں چھوڑتا، کوئی بھی اپنے علاقے سے نقل مکانی اپنی مرضی سے نہیں کرتا. حالات ایسے آ جاتے ہیں، اور یہ بھی جو حقیقت ہے کہ وہاں پہ حالات خراب تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ طرح کے عوام کے مصیبتوں پہ ان پہ جو اس وقت آفت پڑی ہے اس پہ ہم سیاست کریں، تھوڑا سا ان سیاست سے ہمیں نکلنا ہوگا، تھوڑی سی ہمیں جو ہے جسے ہم انسانیت کہتے ہیں ان کا مظاہرہ کرنا ہوگا. میرے خیال میں یہ وقت آیا ہے کہ صوبائی حکومت بھی ایک دو قدم جو ہے پیچھے ہٹے، مرکزی حکومت بھی ایک دو قدم پیچھے ہٹے اور بیٹھ جائے. اس وقت جو ہے بیٹھنے کا موقع ہے کہ دونوں بیٹھ جائے اور اس مسئلے کو حل کرے، افہام و تفہیم سے حل کرے. بدقسمتی یہ دیکھیے کہ کوئی اور بھی ان کے درمیان نہیں آ رہے ہیں. سائٹ پہ سیکیورٹی ادارے تو اسی انتظار میں ہیں کہ لوگ نکل آئیں گے تو پھر ہم وہاں پہ جا کے آپریشن کریں گے. ابھی آپریشن کی کیا حالت ہوگی؟ میرے خیال میں زیادہ تر لوگ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تو میں ہو رہی ہے، یہ جو ٹائم گین ہو رہا ہے، اس میں وہ لوگ جن کے خلاف آپریشن ہونا تھا وہ بھی ان کے لیے بھی تو آگے سے جو ہے ننگرہار کی جو ہے صوبہ ننگرہار ہے جہاں پہ ان کے ٹھکانے ہیں، وہ وہاں پہ چلے جائیں گے اور وہاں پہ انتظار کریں گے. ابھی اگر یہ صورتحال رہی جو چل رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ چلے جائیں گے. تحریک طالبان والے ہیں یا حافظ گل بہادر گروپ والے ہیں یا جماعت الاحرار والے ہیں یا دیگر لشکر اسلامی والے ہیں، ظاہری بات ہے ان کو پتہ چل گیا ہے کہ اس وقت ہم پہ سیاست ہو رہی ہے اور جو ہے دونوں تقسیم ہے، مرکزی حکومت اور صوبائی حکومت تقسیم ہے، تو ایسی صورتحال میں آپریشن ہو ہی نہیں سکتی. حالانکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ دیکھیں جس علاقے میں آپریشن ہوتی ہے تو وہ ضلع کا جو ڈپٹی کمشنر ہوتا ہے وہ اس کی
की इजाज़त देता है। तो ये जो ऑपरेशन के लिए जो डॉक्यूमेंट साइन हुए हैं, जो मकामी कबाइल, डिप्टी कमिश्नर, चीफ सेक्रेटरी, कमिश्नर पेशावर, इनके दरमियान जो एग्रीमेंट हुआ है उस पर डिप्टी कमिश्नर के भी दस्तखत है, कमिश्नर पेशावर के भी दस्तखत है, चीफ सेक्रेटरी के भी दस्तखत है। तो मैं समझता हूँ ये हमारी बड़ी बदकिस्मती है कि अभी ये लोग जिस मुसीबत का उनने सामना किया, अब ये वापस चले जाएंगे। वही मुसीबत जो है उसी ही सर्दी में, उसी ही बर्फ़बारी में जो है अब वो वापस जाएंगे। तो ये बिल्कुल अनाओं का मसला बन चुका है। तो ये और मैं समझता हूँ कि ये मौका आया है, वक्त आया है कि कोई ना कोई जो है सियासी क़यादत, सियासी पार्टी अब सामने आ जाए, इनके दरमियान बैठ जाए, ये मसला अफ़वाम व तफ़हीम से हल करे, वो बेहतर होगा। वरना ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सियासत है, ज़ाहिरी बात है वो तो मुझे ये कहना पड़ता है विदाउट एनी फेयर ऑफ कंट्रडिक्शन कि उनकी सारी सियासत तो इमरान खान साहब के बारे में है। बाढ़ में जाए खैबर पख्तूनख्वा के अवाम, बाढ़ में जाए सूबा, उनके इससे तो कोई ताल्लुक ही नहीं। वो तो कह रहे हैं कि जो भी हो, मिलिटेंट्स आए, दहशतगर्दी आए, बढ़े, हम उसका सारा इल्ज़ाम मरकज़ भी ही डालेंगे। दूसरी साइड से मरकज़ भी इसी इंतज़ार में है कि ये फ़ेल हो जाए, ये नाकाम हो जाए, लोग तंग हो जाए, लोगों को पता चले कि ये PTI जो है ये एक ऐसी सियासी जमात नहीं है, गवर्नेंस के काबिल नहीं है। 13 साल से इस सूबे पे वो उनकी हुकूमत है और सूबे की हालत ये है कि दिन ब दिन वो गिरती जा रही है, सिक्योरिटी के लिहाज से, माशी लिहाज से, सियासी लिहाज से। तो ये सूबा जो है बदकिस्मती से सियासत का जो है एक जो कहते हैं उखाड़ा बन चुका है। और वहाँ पे ये जो बड़े बड़े पहलवान हैं, PTI वाले, मुस्लिम लीग वाले, वो वहाँ पे उसमें जो है एक कुश्ती चल रही है, पहलवानी हो रही है, लोग जो है वो रुल रहे हैं। लेकिन अगर ये हालात रहे तो मैं समझता हूँ, जिस तरह मैंने पहले कहा है कि अब ये मौसम जब ठीक हो जाएगा मार्च अप्रैल में, तो ये परफेक्ट सिचुएशन है फॉर द मिलिटेंट्स टू कम बैक। और चाहे जो करे, क्योंकि सूबाई हुकूमत उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं करेगी, मरकज़ी हुकूमत जो है उनकी जुरिस्डिक्शन नहीं है, ना वो कर सकती है। इसी तरह सूबा ख़राब हो जाएगा, PTI वाले इल्ज़ाम मरकज़ पे लगाएंगे, मरकज़ वाले कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनली आपकी ज़िम्मेदारी है, और हालात यही होंगे कि फिर वही खार मुग़ीला, वही दश्त नवरदी होगी। हालत ये है कि सूबा ही ख़राब होगा। तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है, उनको ये कि बहुत ज़्यादा एतमाद किया है सूबे के अवाम ने, तो थोड़ा सा उन पर भी रहम करें। और मेरे ख़्याल में इमरान खान के लिए ये तहरीक चलती रहेगी। इससे जो है सूबे को तकलीफ़ दे के मेरे ख़्याल में इमरान खान को निकाला नहीं जा सकता।